के इतिहास में 9 बार प्लेऑफ्स, 3 बार फाइनलिस्ट, 2 बार पॉइंट्स टेबल के बॉटम में और 1 बार विनर रही आरसीबी का वनवास आखिरकार खत्म हो गया। कहते हैं कि श्रीराम का भी वनवास 14 साल चला था, लेकिन दोस्तों इन 17 सालों की ब्रांड वैल्यू एक रात में ही 7वें आसमान पर नहीं पहुंच गई। 2008 में 461 करोड़ रुपए में बिकी आरसीबी का दाम आज 36 गुना ज्यादा हो चुका है। 461 करोड़ से 16,706 करोड़ के बीच आरसीबी की टूटती हुई उम्मीद, टूटते हुए सपने, टूटता बिजनेस, इन 17 साल की जर्नी को हम बारीकी से समझेंगे। जीत 1 साल में मिल गई हो, लेकिन वो 17 सालों की उम्मीद, वो 17 सालों का फैन बेस, वो 17 साल वही विराट कोहली किस तरह से डटे रहे इस जिद में कि ए साला कप नाम दे। दोस्तों 2008 में विजय माल्या ने आरसीबी को 111.6 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। उन्हें क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बस अपने बिजनेस को प्रमोट करने का एक जरिया मान लिया और ब्रांड के रंग में इसकी जर्सी भी रंग गई। हर गेम के बाद पार्टीज हुई, क्रिकेटर्स को मैच के बाद इवेंट्स में डांस करते, हंसते, पीते, जीते हुए देखा गया। टीम किंग ऑफ गुड टाइम्स बन गई। लेकिन पार्टीज की एक खासियत होती है, जब तक म्यूजिक चलता है तभी तक सब रहते हैं, बंद हो जाता है तो सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। विजय माल्या का बुरा दौर शुरू हुआ, पार्टीज बंद हो गई, टीम का बुरा हाल हो गया। हालत ऐसी थी कि कोई भी बिजनेस ढह जाए, लेकिन आरसीबी मरी नहीं, वो उठी, खेली, ब्रांड बनाया और ग्रो किया। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में आरसीबी का कप्तान बनाया गया। जैक कैलिस, जहीर खान, डेल स्टेन और अनिल कुंबले जैसे कुछ दिग्गजों नाम के बावजूद आरसीबी का टूर्नामेंट में बहुत ही बुरा हाल दिखा। अगले कुछ सालों में आरसीबी की कप्तानी में भी काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी दिखाई दी। हालांकि आरसीबी के पास अनिल कुंबले समेत और भी 3 कप्तान थे जिन्होंने उन्हें आईपीएल 2009 में फाइनल्स तक पहुंचाया, लेकिन फाइनल्स में वो हार गए। उस साल केविन पीटरसन ने भी टीम की कमान संभाली थी और यहीं से शुरू हुई आरसीबी की गाथा। सब ने आरसीबी के पोटेंशियल को पहचान लिया था, हालांकि फैंस बेस अभी भी उसकी स्टेबिलिटी में अब भी वक्त बाकी था। आरसीबी के लिए आईपीएल 2013 से पहले एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया जब विराट कोहली ने डैनियल विटोरी के बिहाफ में आरसीबी की कप्तानी संभाली। फ्रेंचाइजी ने कुछ बेहतरीन आईपीएल मूवमेंट्स के साथ साथ दुनिया भर के फैंस के मामले में नए रिकॉर्ड भी बनाए। 2021 में फिर एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हालांकि विराट कोहली ने उसके बाद आईपीएल 2022 से पहले ही आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने फैफ डु प्लेसिस को अपना नया कप्तान बनाया और वो भी 2 साल तक ही नए आरसीबी के कप्तान रहे, जिसके बाद 2025 में आरसीबी के कप्तान बने रजत पाटीदार, जो कि आरसीबी के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुए। इस टीम में एक सबसे बड़ी खासियत ये भी रही दोस्तों कि इसने नेचर को इंपॉर्टेंस दिया। 2011 में इन्होंने अपने होम स्टेडियम में ग्रीन जर्सी पहनने का रिवाज शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने दिया ग्रो ग्रीन, जो कि रिसाइक्ल्ड कपड़ों को बढ़ावा देता था, सोलर पैनल्स को बढ़ावा देता था, नदियां साफ करना और झील साफ करने को बढ़ावा देता था। ऐसे में क्रिकेटर्स ने भी इसे ग्रीन वॉशिंग का नाम दिया। ये रिवाज आज भी 14 साल के बाद भी जारी है। आरसीबी अपने इस कमिटमेंट को पिछले 14 साल से अभी तक निभा रही है। 2024 के आईपीएल को भी ले लीजिए, आरसीबी ने सिर्फ 1 गेम जीतकर आईपीएल की शुरुआत की थी और प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस महज 1% थे। लेकिन 7 मैच खेलने के बाद एक दिन न जाने कैसे विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में पता नहीं क्या स्पीच दिया, किसी को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लगातार 6 मैच आरसीबी जीत गई। उस 1% को सही साबित किया और एलिमिनेटर में भी एंट्री ले ली, लेकिन लास्टली एलिमिनेटर मैच हार गए। लेकिन उसके बावजूद उनका वही प्लेयर स्पिरिट देखने को मिला। 2025 में ना सिर्फ वो फाइनल्स तक पहुंची, बल्कि पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल चैंपियंस भी बनी। हालांकि इन सालों में एक फैन बेस बनने में वक्त लगा हो, लेकिन एक नाम जो कांस्टेंट रहा 2008 से लेकर आज तक, विराट कोहली। इन्होंने कभी अपनी टीम नहीं बदली। 2008 में वो जब पतले से थे, गुस्सैल से थे और जीत के लिए भूख भरी हुई थी, तब से वो इस टीम में है। वो तब भी टीम में रहे जब टीम आखिरी नंबर पर रही। वो तब भी टीम में रहे जब टीम 3 फाइनल्स हार गई। वो तब भी टीम में रहे जब फैंस ने उन्हें मतलबी कहा। वो तब भी टीम में रहे जब फैंस ने उन्हें टॉक्सिक कहा। जब ई साला कप नाम दे का मीम वादे के बजाय मजाक बन गया। साल दर साल वो लाल और सुनहरे रंग में बैटिंग करने के लिए उतरे। साल दर साल वो ट्रॉफी उठाने में नाकामयाब रहे, लेकिन आज वो नाकामी ही कहानी बन चुकी है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसी लॉयल्टी कम ही देखने को मिलती है। कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं रहे हैं, वो एक ग्लोबल आइकन भी बन चुके हैं। अब
उनके इंस्टाग्राम पर 260 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब विराट कोहली आरसीबी की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ बैंगलोर नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें देखती है। ब्रांड्स विराट के नाम पर पैसा लगाते हैं। अगर कल को विराट टीम छोड़ दे तो शायद आरसीबी की वैल्यूएशन धड़ाम से नीचे भी कर सकते हैं। इसको कहने में भी आप नहीं चूक सकते हैं, हालांकि ये पूरा सच नहीं हो सकता है। विराट कोहली ने इस टीम को वो ग्लैमर और पॉपुलैरिटी दी है जो जीतने वाली टीमों में भी हासिल नहीं हो पाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट देखने को मिला, द इमोशनल कनेक्शन। आमतौर पर फैंस उसी टीम को सपोर्ट करते हैं जो जीतती है, लेकिन आरसीबी के फैंस अलग ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। वो हर साल एक साला कप नामदे का नारा लगाते हैं। टीम हारती है, वो दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन अगले साल फिर से उसी जोश के साथ स्टेडियम पहुंच जाते हैं। बिजनेस की भाषा में इसे हाई कस्टमर रिटेंशन कहते हैं। मतलब आरसीबी के फैंस को उनकी हार से फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें उनकी हारने के बाद भी जो उम्मीद वो दिखाते हैं उन्हें उससे फर्क पड़ता है। फैंस आरसीबी के साथ तब भी रही जब वो हार रही थी, फैंस आरसीबी के साथ तब भी रही जब वो आखिरी नंबर पर खड़ी थी, फैंस तब भी रही जब आरसीबी के पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आरसीबी अपने फैंस को 12th आर्मी भी इसीलिए कहती है। वो टीम को इसीलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो जीतती है, वो टीम को इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो स्टाइल से हारती है। हालांकि 17 सालों में आरसीबी शायद पूरी तरीके से हार ना रही हो, लेकिन वो जीत भी नहीं रही थी। और यहाँ कहानी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। जब आरसीबी फाइनल्स हार रही थी और दिल तोड़ रही थी तो वो बहुत अमीर भी हो रही थी। 2023 में उन्होंने कतर एयरवेज को स्पॉन्सर के तौर पर साइन किया था। ये डील लगभग 75 करोड़ रुपए या फिर 9.1 मिलियन डॉलर्स की थी। ये लीग के इतिहास की सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप में से एक है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी टीम के लिए भी था जिसने कभी भी कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती थी। 2025 तक उनका टोटल रेवेन्यू 597.5 करोड़ रुपए था। अब ये लगभग 72 मिलियन डॉलर आप इसे कह सकते हैं, डॉलर्स के रूप में अगर आप इसे देखेंगे तो आईपीएल में यानी सबसे ज्यादा। मुंबई से ज्यादा जिसके पास 5 टाइटल थे, चेन्नई से ज्यादा जिसके पास सबसे ज्यादा रॉयल रीजनल बेस था। और यही बात है जो सबको समझ के परे भी हो सकती है। क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत है, मैच जीतोगे तो नाम होगा, ट्रॉफी जीतोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसने इस पूरी थ्योरी को ही गलत साबित करके रख दिया। एक ऐसी टीम जिसने 17 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, जो कई बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे भी रही, लेकिन आज उसकी कीमत 2 बिलियन डॉलर्स यानी कि 17,000 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। आखिर ऐसा क्या जादू है आरसीबी में कि बिना कप जीते भी ये टीम नोट छापने की मशीन बनी हुई है? क्यों बड़े बड़े बिजनेस घराने जैसे आदित्य बिरला ग्रुप इसे खरीदने के लिए अरबों लुटाने को तैयार रहे? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि आरसीबी सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तेज बिजनेस मॉडल भी रही। सबसे पहले इसके पीछे का मैथ समझ लेते हैं। 2 बिलियन डॉलर्स कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये वैल्यूएशन दुनिया की मशहूर फुटबॉल टीमों जैसे कि एसी मिलान या फिर कई बास्केटबॉल टीमों के बराबर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक आरसीबी की इस कामयाबी के पीछे 3 पिलर्स हैं: सेंट्रल रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और लोकल रेवेन्यू। अब आईपीएल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई सभी टीमों में बांटता है, आप जानते होंगे। टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स से होने वाली अरबों की कमाई में से आरसीबी को हर साल एक मोटा हिस्सा मिलता है। उस पर जगह कम पड़ती है तो इतने ब्रांड्स चिपके हुए होते हैं। कतर एयरवेज जैसे इंटरनेशनल ब्रांड जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में गिना जाता है, वो आरसीबी का मुख्य स्पॉन्सर है। ब्रांड्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि कप आया या नहीं आया, उन्हें फर्क पड़ता है कि आई वॉल्स यानी कि कितने लोग टीम को देख रहे हैं। टिकटों की बिक्री, खाने पीने का सामान और जर्सी मर्चेंडाइज। बैंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम भले ही छोटा हो, लेकिन वहां की टिकटें सबसे महंगी बिकती है और हर मैच हाउसफुल रहता है, जबकि 35,000 सीट्स ही अवेलेबल है। अब दोस्तों, आरसीबी बस एक क्रिकेट टीम भी नहीं रही है, आप इसको एक केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं जो आजकल के मॉडर्न एरा में सबके लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या आप बिना सक्सेसफुल हुए भी अपनी वैल्यू बना सकते हैं? क्या लॉटरी बनाई जा सकती है? क्या एक शहर फेलियर के जरिए खुद को डिफाइन कर सकता है और फिर भी सक्सेस आने पर उसे सेलिब्रेट कर सकता है, जिसे अभी के दौर में आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ। दोस्तों, प्लेयर्स बदलेंगे, कोहली रिटायर होंगे, नए ओनर्स आएंगे और जाएंगे। 2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन 10 साल में छोटी लगेगी या बहुत ज्यादा बड़ी, अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि आईपीएल कहां जाता है। लेकिन फिलहाल यही आरसीबी है, बेस्ट बिजनेस मॉडल है आईपीएल की।
बेस्ट हिस्ट्री है इसकी, सबसे लॉयल क्रिकेट टीम है जिसकी जड़ इतनी मजबूत है कि 18 साल तक इसे कोई हिला नहीं पाया। इतने मजबूत फैन बेस किसी और टीम के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ तो बात है आरसीबी में। आप बताइए आपको कैसी लगती है ये टीम, और क्या आप भी इस टीम के फैन हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।